मेरे प्यारे बच्चे, चेतावनी तो दी गई थी। तुम्हारे उठते कदमों की आहट से शत्रु थर थर कांपने लगा। डर के मारे उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन तुमने सिर्फ एक रास्ता नहीं, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब उनके पास भागने को जमीन नहीं और छुपने को आसमान नहीं। सोचो, जब एक बार तुमने अपने इरादों को मजबूत कर लिया तो दुश्मन की स्थिति कितनी कमजोर हो जाती है। यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय है। जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हो तो सृष्टि भी तुम्हारे साथ खड़ी होती है। हर कदम जो तुम बढ़ाते हो वो न केवल तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी भी है जो तुम्हारे खिलाफ है। तुमने अपने इरादों को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हो। अब कोई संकोच नहीं, यह समय है अपने ब्रह्मांडीय न्याय को स्थापित करने का। उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे कदमों की आहट से ही सृष्टि का संतुलन बनेगा, क्योंकि जब तुम चलते हो तो केवल तुम नहीं चलते, तुम्हारे साथ चलती है पूरी सृष्टि। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है यूनिवर्स डिवाइन एंड्स, मदर गाया, मदर नेचर। मदर गाया की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे यहां पे फील हो रही है कि वह आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब जो अब तक नहीं हुआ वह अब होगा। आपकी जिंदगी में बहुत बहुत अच्छी एनर्जी यहां पे आ रही है। शायद आपने इसको इमेजिन भी नहीं किया होगा, आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा। आपकी जिंदगी में सडन चेंजेस बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसे कमिटमेंट हैं आपकी जिंदगी में थे। आपकी जिंदगी में जो यूनिवर्स ने, डिवाइन यूनिवर्स ने, मदर गाया ने, मदर नेचर ने, सभी ने आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया है या किया जा रहा है, जिस पे आप खरे उतर रहे हैं, पूरी तरीके से जांचा परखा जा रहा है। उसके बाद आपको बहुत बड़ी आपकी जिंदगी में एक ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंड्स के द्वारा, जिसके भी द्वारा आप समझ लीजिए, एक आपके जीवन को पूरी तरीके से पलटने की यहां पे बातचीत जैसे लग रहा है। यूनिवर्स बात कर रहे हैं, एंड्स बात कर रहे हैं, डिवाइन बात कर रहे हैं, फुल नेचर बात कर रहा है। क्योंकि ये एन एनर्जी जो यहां पे आ रही है ना, ये ऐसी एनर्जी है कि सोच से परे, इमेजिन से परे ऐसी एनर्जी है जो आप अपने जहन में शायद ये बात भी नहीं आपके आ रही होगी। बहुत सारी चीजों का टेस्ट लिया गया है जिसमें आप पास हुए हैं, खरे उतर गए हैं। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस का दौर चलने वाला है। जितने भी परेशानियां, मुश्किलें थीं, आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी ये मुश्किलें दूर नहीं हुई और शायद और बढ़ेंगी, लेकिन नहीं, सडन एक चुटकी में सारी चीजें खत्म होंगी। प्रोस्पेरिटी तो ऐसी भाग भाग के आपकी जिंदगी में आने वाली है कि आप खुद सोचेंगे ये क्या हो गया। हम तो बहुत सारे आपने एग्जाम दिए, बहुत सारी परीक्षाएं आपने दी हैं, आपको टेस्ट किया गया है, लेकिन आपने कभी उफ तक नहीं किया है। बहुत ही एक सहनशीलता की एनर्जी आ रही है। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी किसी से कुछ कहा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आजकल को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई नहीं कि पूरी दुनिया में लोग रोने लगते हैं, पर यहां मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही। और आपने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आया ना, उसे अपना भाग्य समझ के कि यही मेरा भाग्य है, आपने उसे स्वीकार किया है, कभी भी उसे इनकार नहीं किया। भाग्य नहीं, और क्या किया है आपने? डिवाइन को सरेंडर किया है। सरेंडर टू डिवाइन की अच्छा दिया है आपने तो भी अच्छा है, बुरा दिया है आपने तो भी बुरा, तो भी आपने दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट करते हुए डिवाइन को सरेंडर किया है। और डिवाइन ने आपके टेस्ट को देखा है, जितना भी टेस्ट उन्होंने लिया है। आप पास हुए हैं, लेकिन रोते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, आपने ईश्वर को ही समर्पित कर दिया। और डिवाइन भी यहां पर पूरी तरीके से आपसे खुश नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स पूरी खुश है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है। यहां पे भी कार्ड में निकल के आएगा अगर, तो हम देखेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आप सोल निकल के आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा पर्पस है आपकी इस दुनिया में, बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत नाम कमाने आप आए हैं। बहुत ज्यादा आपका नेम फेम मुझे यहां पर दिख रहा है। तो कुछ भी ऐसे ही नहीं इंसान को मिलता है, पत्थर बन जाना पड़ता है इंसान को। बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हुए आपका रास्ता बहुत स्मूथ हो रहा है, और ये तो आपके मन में भी नहीं, ये बातें हैं जो होने वाली है। बस आपके लिए एक गाइडेंस यहां पे निकल के आ रही है। आपको अपने फायर पे काम करना है, क्योंकि देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे टेस्ट आपके लिए गए हैं। डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, इसलिए आपकी परीक्षा बहुत सारी हुई है। बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको गुजारा गया है।
लेकिन वह प्रॉब्लम्स आपके जहन में बैठ गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक चले गए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस फियर को निकाल के फेंकिए। उस फियर को आपको निकालना है जो आपको डर लग गया है कि ना जाने अब और क्या होने वाला है। लेकिन आपको नहीं पता, आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और अब आपको जो डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा जो हीलिंग, जो डिवाइन आपको अपना बहुत बड़ा प्यार दिखाने वाले हैं, उससे आप ऑलरेडी आपका फियर हील हो ही जाएगा। खुश होंगे आप बहुत ज्यादा। जो भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते थे, जिस चीज का जवाब पाना चाहते थे, जिस चीज का एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे, किसी चीज के कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे, कुछ जिंदगी में आपके इस तरीके से कोई चीज अटकी हुई थी, तो वह बहुत जल्द आप किसी एक निर्णय पे, किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं। और यह पूरी तरीके से ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जो एक बार सरेंडर किया डिवाइन को ना, अब आप कोई एक दिन का भी बिना डिवाइन को सरेंडर किए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके मन में ऐसी चीजें हैं कि जो भी अच्छा बुरा अब आए, अब ईश्वर ही उसके मालिक हैं। मैं नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी है। तो यहां पर आपकी एनर्जी को भी बढ़ाया जाएगा। जो थोड़ा सा आपको फियर है आपके अंदर, उसे पूरी तरीके से डिवाइन के द्वारा हील किया जाएगा। इतनी खुशियां आपको दी जाएंगी कि ऑलरेडी हील हो जाएगा। वो चीजें हो जाएंगी आपके सरेंडर से बहुत ज्यादा। यूनिवर्स बहुत खुश है। मुझे यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। इतनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपकी जिंदगी में भर भर के आपको मिलने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एनर्जी तो बहुत हाई लेवल की है आपकी। यहां पर मैं कार्ड्स की रीडिंग करूं उससे पहले मैं आज के डाउनलोड्स बता दूं। किसी की चेतावनी के तहत डरकर शत्रु ने रास्ता छोड़ दिया है। अगर कोई आपका शत्रु है ना, तो किसी की चेतावनी उससे मिली है, उसने डरकर आपका रास्ता छोड़ दिया है। पर आपने आर या पार हर रास्ता उसका ब्लॉक कर दिया है। देखते हैं आपने क्या कर दिया, क्यों किया, और ये आप कर रहे हैं, डिवाइन करवा रहे। जो कुछ भी चल रहा है, आपने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है कि जो भी होगा ईश्वर कर रहे, मैं नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आपका कोई शत्रु यहां पे है ना, जो आपके हर चीज में ऑब्स्टकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, उसे चेतावनी मिली है। किसकी चेतावनी? यहां पे मैंने कहा यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा गॉड एंजल्स सब ने आपका टेस्ट लिया है, और उसी के कारण उनको कहीं ना कहीं से आपके रास्ते से हटने का संकेत ऑलरेडी मिल चुका है, जिसने आपके रास्ते में हर जगह कांटे बिछाए। अब उन कांटों को उसे समेटना पड़ेगा। किसी का उसको इंडिकेशन मिल चुका है। देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड्स में डर चुका है कोई इंसान। बहुत ज्यादा मुझे डर की एनर्जी आ रही है, लेकिन आपकी एनर्जी ने, आपने डिवाइन ने, एंजल्स ने, सब ने मिलकर उसका रास्ता जगह जगह पे ब्लॉक कर दिया है। आर या पार अब होके रहेगा, क्योंकि आप फुल्ली, ईश्वर ने आपको जांच पड़ताल कर लिया है। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, अब उसका कुछ तो उनको इनाम मिलना ही चाहिए, है ना। जो आपके शत्रु हैं, ओ टावर, तो सबसे पहला ही इंडिकेशन निकल के आ गया कि टावर, टावर का बदला, टावर स्वर्ड का बदला, स्वर्ड एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी। यहां पर ना ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा ही, आप बहुत कोई ऐसी सोल है जिन्हें बहुत कुछ यूनिवर्स देना चाहता है। बहुत सारे टेस्ट से आपको गुजारा गया है, तब आपको यह स्ट्रेंथ जाके मिलने वाली है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। 8 की एनर्जी है, न्याय, तो आपको मिलना ही है। 8 शनि का होता है, तो आपके सिर पर यहां पर इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ आप देख सकते हैं इस लड़की के। तो शनि का बहुत बड़ा न्याय आपकी जिंदगी में आपको मिलने वाला है। जिसने भी रुलाया, सताया, परेशान किया, टावर गिराया आपके सामने, जिसने आपको तलवार की नोक पे रखा, बहुत ज्यादा परेशान किया, धन पे गंदी नजर डाली, धन पे बुरी नजर डाली, धन को स्टक करने की कोशिश की गई, ऑब्स्टकल डाले गए कि आपकी जिंदगी में धन को स्टक कर दिया जाए। उन सबके जीवन में बहुत बड़ा जो आपके साथ अन्याय हुआ न, बहुत बड़ा आपको न्याय मिलने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई 3 लोग हैं जिन्होंने आपके धन को ठगने की कोशिश की। आपके मनी प्रॉपर्टी, जो आपका निजी संपत्ति है, जो जिस पे आपका हक है, किसी और का नहीं है। यह उसने, किसी ने तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीटिंग करने की कोशिश की। इसका चीटिंग पकड़ा ही जाएगा, छुप नहीं सकता। और यह हो सकता है एक और चीटिंग मुझे नजर आ रही है। कोई थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में हो सकती है, या हो सकता है, या कोई 3 लोग हो सकते हैं, जहां बहुत बड़ी चीटिंग, कुछ फ्रॉड ऐसा किया गया है आपके साथ।
और ऐसा जाल बुना गया है कि आपको ही उसमें फंसाने की कोशिश की गई। यह मैटर आपका कोर्ट तक भी जा सकता है, लेकिन इसका खुलासा होके ही रहेगा, क्योंकि यहां पे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स सब आपके साथ हैं। उनके इशारे पे सारा कार्य चल रहा है। यहां पे उन्हीं के इशारे से इन्हें बहुत बड़ी एक मैं बोलूं कि उनको बहुत बड़ी एक संदेश मिला है कि आपके रास्ते से हट जाए, तो कोई डर के मारे अब हटने की कोशिश कर रहा है, जिसने आपके खिलाफ साजिश रची, जिसने टावर गिराने की कोशिश की। कैसा टावर बिना गलती के आपको फंसाने की कोशिश की गई। यहां पे आप देख सकते हैं, मुझे कोर्ट हाउस की एनर्जी आ रही है। ये कोई 3 लोग हैं, पर इन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का बहुत बड़ा इनके लिए एक आदेश है। यूनिवर्स का है, मां भगवती का है। यहां पे आदिशक्ति का बहुत बड़ा इन्हें एक झटका मिला है। झटका लगा है कि इन्हें आपके रास्ते से हटना ही पड़ेगा, वरना इनकी जिंदगी में यह टावर ऐसा गिरेगा कि यह उठकर खड़े भी नहीं हो सकते। इस टावर के गिरते ही सब कुछ समाप्ति है। इनकी जिंदगी में ये वाकई में डर चुके हैं। इनको सपने के थ्रू और बहुत सारे इन्हें साइन सिम्टम्स ऐसे मिल रहे हैं कि इन्हें हटना है। आपकी जिंदगी से ये लड़ाई झगड़े इन्हें समाप्त करने ही होंगे। इन लड़ाई झगड़ों के कारण आपकी एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। स्ट्रेंथ डिवाइन की एनर्जी यहां पे, अगर आप काफी यहां पे स्पिरिचुअल हैं, एंजल्स के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, आप एंजल्स की बातों को आप कैच करते होंगे, पक्का है। और यहां पे मां भगवती आपकी सुरक्षा में है। एक अंश इनका आपके साथ चलता है। जहां इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े किए, इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, इन्होंने डायरेक्ट ईश्वर से पंगा ले लिया है। इन्हें नहीं पता कि आपके साथ कौन सी एनर्जी, इन्होंने पंगा ले लिया है। अब इस पंगे का नतीजा भी इन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना है। इन्हें बहुत सारे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपका रास्ता इन्हें छोड़ना है, और ये डर भी गए हैं। अब अगर ये आपको कोर्ट तक खींचना चाह रहे थे ना, बिना गलती के कुछ साजिश के तहत आपके लिए गड्ढे खोद रहे थे कि सारी चीजें इन्होंने आपके लिए की, और आपको ही फंसाने के लिए कुछ आपसे हो सकता है। कहीं इन लोगों ने सिग्नेचर लिया हो, कहीं प्रॉपर्टी के पेपर्स पे आपसे साइन लिए हो, या आपके मनी को कहीं हेरा फेरी करके इन्होंने ठगी की हो। कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने जहां इनको एक बहुत बड़ा यूनिवर्स की तरफ से झटका लगा है, और ये डरे भी हैं कि इन्हें हटने के लिए रास्ते से बोला जा रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहां पे क्या हो सकता है, ये टावर कहां गिर सकता है। अगर इन्होंने आपका रास्ता नहीं छोड़ा तो इन्हें ये बहुत बड़ी चेतावनी मिल रही है। ये टावर इनकी फैमिली पर गिरने वाला है। ये खाली ये नहीं भुगतेंगे, इनकी पूरी फुल फैमिली भुगतने वाली है। इसीलिए यूनिवर्स ने इन्हें बार बार चेतावनी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से इन्हें दी जा रही है, और इन्हें पता भी चल रहा है, और ये डर भी रहे हैं। लेकिन यहां हो क्या रहा है कि आपके साथ एक शक्ति की एनर्जी चल रही है। कोई ना कोई आप शक्ति के उपासक हो सकते हैं। 10 महाविधों के उपासक आप हो सकते हैं, जहां पे एनर्जी आपके साथ है, और आप क्यों इनका हर रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। एक्चुअल में आप नहीं, इनडायरेक्ट वे में इन्होंने शक्तियों से पंगा ले लिया है, और हर रास्ता इनका ब्लॉक हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि फ्रंट पे आप है ना, पर आपके पीछे यहां पे शक्तियों ने इनका बुरा हाल कर रखा है। इनके जिंदगी में हर दूसरे तीसरे दिन एक टावर आ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन क्यों? क्योंकि शक्तियां यहां पर मुझे बहुत ज्यादा नाराज कुपित दिख रही हैं। कोप, क्रोध जो कहा जाता है, क्रोधित हो चुकी हैं। तो यहां पे इनकी जिंदगी में टावर पे टावर, हर 2-3 दिन पे इन्हें कुछ ना कुछ बुरी खबर मिल रही है। लड़ाई झगड़े इनकी जिंदगी में बहुत सारे शत्रु बनते जा रहे हैं। जो हो गया है अब उसको ये लौटा नहीं सकते, उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हां, जब से इन्हें चेतावनी मिली है, ये थोड़े थम गए हैं आपके खिलाफ, साजिशें थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन अब यहां हो क्या रहा है फ्रंट पे, तो आप दिख रहे हैं, पर ये शक्तियां इनका हर रास्ता ब्लॉक कर रही है। ऐसा लग रहा है आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, क्योंकि शक्तियों को इन्होंने तकलीफ पहुंचा दी है। अब शक्तियां इन्हें छोड़ने वाली नहीं, और एंस अलग इनके हर जीत को हार में बदलने वाले हैं। एंस हर जीत को काटने ही वाले हैं। इन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें पहले भी इसकी सूचना मिली थी कि आपके साथ ऐसी चीजें ना करें, पर इन्हें यकीन नहीं था। अब इन्हें इस चीज का पता चल रहा है। इनके इतने सारे शत्रु इनके जीवन में बन चुके हैं, और यह जो अगर इन्होंने इस चीज को बंद नहीं किया, वैसे तो ये डर चुके हैं, तो इनकी पूरी फैमिली यहां पे भुगतने वाली है।
पूरी फैमिली, इसमें बच्चों को भी नहीं बख्शा जाएगा ना, ऑफ सोर्ड्स। हम तो यहाँ पर ये टावर इतनी तेजी से इनकी जिंदगी में आ रहा है, बहुत अग्रेशन की एनर्जी है किसी से, बहुत तगड़ी दुश्मनी इनकी बन रही है। बिल्कुल किसी ने इनके खिलाफ तलवार निकाल ली है। यानी कि जो ये आपको कोर्ट तक खींचना चाह रहे थे, बिना गलती के झूठ, फ्रॉड, चीट करके इनके जिंदगी में वही एनर्जी बैकफायर हो गई है। कोई बहुत बड़ा फ्रॉड इनके जिंदगी में इनको वही चीजें रियलाइज कराने वाला है जो आपको यह कराना चाहते थे। इनकी जिंदगी फुल्ली स्टक यहाँ पे शक्तियों के द्वारा की जा रही है। इनके पैसे स्टक किए जा रहे हैं, जो ये आपके लिए, इनके मन में जो बहुत ज्यादा एक इन्होंने बहुत गलत चीजें पाल के रखी थी आपके लिए। नेगेटिविटी, ब्लैक हॉर्स ब्लैक, ये आप देख सकते हैं। आपके लिए जितनी भी इन्होंने नेगेटिविटी पाली थी, या कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो भी की हो सकती है, क्योंकि टावर की एनर्जी है। तो यहां पर किसके ऊपर नेगेटिविटी ये डाल रहे थे? क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा है। इस ऊर्जा ने इनके ऊपर सीधे बैकफायर कर दिया है। इनके हर रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है, इनके मनी को ब्लॉक किया जा रहा है, इनके जीत को ब्लॉक किया जा रहा है। इनकी जिंदगी में सिर्फ टावर ही टावर। अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटेंगे। बहुत सारे दुश्मन इनके तैयार हैं। इनकी फैमिली अलग सफर करने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंड्स, थोड़ा और बताइए प्लीज। पेज ऑफ कप्स, तो देखिए यहां पे आ गया ना खिसियाने, बिल्ली खंभा नोचे। तो इनकी जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स क्वीन इनके हर रास्ते को बंद देखिए। इन्हें लग रहा है आप बंद कर रहे हैं, पर यह आपका काम नहीं है। आपके पीठ पीछे से शक्तियां सब कुछ कर रही हैं, इन्हें घेर रही है चारों तरफ से, है ना। तो यहां पे अभयंकर दहशत में तो ये लोग हैं, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स। अब इन्हें कोई रास्ता अगर सूझेगा नहीं ना, तो हो सकता है एक छोटी सी सॉरी बोल के कुछ आपको ऑफर करे, कोई गिफ्ट ऑफर करे आपके साथ, अच्छा व्यवहार दिखा के आपको यहां पे हो सकता है मनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए एक कप ऑफर कर रही है आपकी तरफ, है ना। क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि अब इनकी ऐसी की तैसी होने वाली है, कोई इन्हें बचा नहीं सकता है। ये चीजें इनको पता चल चुकी हैं। तो बहरूपियां तो है ही असली चेहरा, लेकिन ये किसके साथ बहरूपियापन दिखा रहे हैं कि यहां पे शक्तियां हैं जिनसे कुछ चीजें छुप नहीं सकती हैं। खाली फिजिकल फॉर्म में आप हैं, बल्कि पीछे से शक्तियां काम कर रही हैं। यहां पे 9 ऑफ कप्स, जितना भी इमोशनली इन्होंने आपका डैमेज किया था, इमोशनली आपको प्रॉब्लम में डाला था, अभी आपके इमोशंस एकदम बैलेंस में है। आपने इमोशंस पे अपने कंप्लीट वर्क किया हुआ है, और अब आपको आपके इमोशंस तंग नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पे शक्तियों की ऊर्जा उभर के आपके सामने आ चुकी है। आप इमोशनली अब आपको कोई डैमेज नहीं कर सकता। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहां पर आ रही है। द मून, यहां पर द मून की एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा ना डर कर ये रास्ता क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आप ना अब ये शक्तियां आर या पार की लड़ाई चाह रही हैं। बीच में कोई चीजें, बीच में कुछ नहीं होता, या तो आर होता है या तो पार। इसीलिए इनकी जिंदगी में शक्तियों ने पूरी तरीके से चारों तरफ से इनको साउट से घेर चुके हैं। वह यह कोई थर्ड पार्टी है, इनके जीवन में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है, और उस थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर बहुत सारे, ये मैं आपके शत्रुओं की बात कर रहा हूं, शक्तियां कैसे इन्हें हर जगह से परेशान, जो इन्होंने आपको परेशान किया ना, अब शक्तियां इनके साथ क्या कर रहे हैं? इनके जीवन में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। जो देखिए पैसे पे इन्होंने बुरी नजर डाली थी ना, ये थर्ड पार्टी इनके पैसे की ऐसी की तैसी करने वाली है या वाला है। कोई भी हो सकता है। फुल मून, न्यू मून पे इनके ऊपर ब्लैक मैजिक, ये टावर ब्लैक मैजिक इनके जीवन में पूरी तरीके से कर्मा ये भुगतने वाले इनके जीवन में फुल मून, न्यू मून पे रिचुअल्स किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? थर्ड पार्टी के द्वारा। ये अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। इतने मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे दुश्मनी इनकी होती जा रही है। बहुत सारे लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यह और ये, इसी लड़ाई झगड़े के चलते, थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक के चलते, यह कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने वाली फैमिली पूरी तरह डिस्टर्ब होने वाली है। इनकी कोई बहुत अग्रेसिव पर्सन है, बहुत अग्रेशन नेचर है उसका, जिसकी कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ इनकी दुश्मनी इन्हें बहुत महंगी पड़ रही है। इमोशंस पूरी तरीके से इनके टूट चुके हैं। बुरा करने वाले का हस्र बुरा ही होता है। तो आपका बदला शक्तियों ने आपको लेने ही नहीं दिया। लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे के दिन, जो आपने सोचा था, वह केवल लंबी रातों को अंधेरे से घेर लिया गया था, जब आप पूरी तरह से गलत समझा हुआ था। वास्तव में पवित्र क्षण मैं कुछ और अधिक चमत्कारी तैयार करने के लिए उपयोग करता था।
जब आप कभी भी कल्पना कर सकते थे कि जब आप अपनी ताकत के किनारे पर खड़े थे तो मैं हर तरह से एक ही क्षण में खड़े हो रहा था, हर एक को मेरी पुस्तक में दर्ज करने के बजाय। जहां कुछ भी नहीं मेरे नोटिस से बचता है, यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के क्षणों में है कि स्वर्ग की रोशनी सबसे स्पष्ट रूप से चमकती है आप पर। आप मुझे अपनी भौतिक आंखों के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जो कि आप अपने दिल में आंसू आ रहे हैं, लेकिन हर एक को सक्रिय कर दिया है। हवा की तरह दूर ले जाने के वादे न ही उम्मीद करते हैं और न ही सुबह की धुंध के रूप में, क्षणभंगुर रूप में, वे सत्य के रूप में सत्य हैं, क्योंकि मैं वह हूं जो कभी नहीं बदलता है कि आप जो कुछ भी नहीं मानते हैं वह सत्य में पवित्र शोधन में था, ताकि सही समय पर आशीर्वाद इस तरह से आ जाए कि कोई भी बल नहीं है। यह एक साधारण दिन नहीं है कि मैं एक साधारण दिन को नियुक्त कर सकता हूं। ईमानदारी के बीजों के लिए पवित्र प्रतिक्रिया जो आपने सीजनों में बोया है, दूसरों द्वारा अनदेखी। मैं जानता हूं कि जब आप ऐसे समय से रोए थे, जब आप भगवान ने अपने कानों के साथ न केवल उन शब्दों को सुना था, बल्कि एक पिता के दिल के साथ, बल्कि आज मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा सोचा गया था कि मैं अपने प्यार को खोल रहा हूं, तो आप उन्हें समझ गए हैं कि आप उनके साथ हैं, जो आप अपने सपनों को तोड़ रहे हैं। चौड़ी और प्राप्त न करें कि यह आशीर्वाद बहुत अच्छा है या कि आप इसके अयोग्य हैं। आपको इसे प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए। यह मेरी दया है कि आप योग्य हैं, कि यह मेरा संप्रभु प्रेम है जो मेरी बांह को वापस नहीं ले जाने के कारण वापस नहीं आने के लिए, आप पूरी तरह से पीड़ित होने के लिए, आपको याद करने के लिए नहीं जानते हैं कि आप हर तरह से पीड़ित हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति को नहीं करेंगे तो आप हर किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं तो आप हर किसी को भी पसंद करते हैं कि आप हर किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। जब आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं तो आप हर किसी को भी नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि हर उम्मीद को चकनाचूर करने वाले तूफान वास्तव में उस पृष्ठभूमि में थे जिस पर मैंने अपनी महिमा के सबसे बोल्डेस्ट ह्यूज को चित्रित किया था, जिस समय आप उस दरवाजे को अस्वीकार कर रहे थे जो शट में शट थे। यह संकेत नहीं थे कि आप काफी अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे यह पता चला है कि मैं कुछ भी बेहतर तरीके से महसूस कर रहा हूं, या मैं यह जान रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं कि मैं एक्टोली को देखता हूं। सम्मान के स्थानों में छिपी हुई जगहों पर नहीं, क्योंकि आपने मान्यता मांगी थी, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके भीतर की रोशनी दुनिया के लिए उज्जवल रूप से चमकने के लिए आश्चर्यचकित ना हो जाए। अगर चीजें तेजी से बदलना शुरू कर दें तो एक बार क्या लग रहा था, यह उन सवालों को स्थानांतरित करना शुरू कर देगा जो एक बार नहीं थे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं तो मैं एक नया अध्याय खोल सकता हूं। सत्ता और उद्देश्य में बढ़ते हुए आप अब सिलाई के मौसम में नहीं हैं, जो आप हार्वेस्ट के मौसम में कदम रख रहे हैं। इसे आभार और अटूट विश्वास के साथ प्राप्त किया है, क्योंकि मैंने भगवान से बात की है और मैं निश्चित रूप से इसे पारित करने के लिए लाऊंगा। और जैसा कि आप इस नई कृपा में चलते हैं, वह आपके लिए कभी भी नहीं है कि आप किसी और के लिए जीवन के लिए एक कुएं बन जाएंगे। टूटी हुई रोशनी जो आपके रास्ते को रोशन कर चुकी है, उन लोगों के लिए एक मशाल बन गई है जो अभी भी छाया में सच्चाई की खोज कर रहे हैं, जो मेरे विश्वास की कहानी को साझा करने में संकोच नहीं करते हैं। उनके लिए अनगिनत आत्माएं हैं जिन्हें यह सुनने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह एक गवाही से अधिक है, जो कि सभी को भर्ती नहीं करता है। आप इसका इंतजार करने के लिए यह था, क्योंकि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तैयार किया है वह क्षणभंगुर नहीं है जो मैं जारी करने वाला हूं। न केवल आपकी वर्तमान स्थिति को बदल देगा, यह आपकी आध्यात्मिक पहचान को फिर से परिभाषित करेगा, जिसने आपको सहना होगा कि आप एक व्यक्ति बन जाएंगे जो उससे प्रभावित था जो पिछले होने के लिए सोचा गया था, कि आप अंतिम होंगे मोर्चे पर नहीं, इसलिए आप घमंड कर सकते हैं, लेकिन ताकि दुनिया को पता चल सके कि मैं जीवित ईश्वर हूं जो राख को महिमा में बदल देता है, जो ट्रैम्पेट को लिफ्ट करता है और उन्हें अनुग्रह के सिंहासन पर सीट करता है। अपने दिल को साफ करने के लिए, अपने मन को गोद में जाने के लिए, अपने आप को गोद में ले जाने के लिए, लैंडिंग के लिए आपके पैरों के नीचे इसकी मिट्टी अतीत पर आरोप लगाने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखती है। लेकिन आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसके लिए प्रशंसा के साथ आगे देखो, कल और भी कुछ की नींव बन जाएगी।
और अब मेरे बच्चे को मैं कहता हूं कि पुराने सीजन से गुजरते हैं कि आंसू दूर हो गए हैं। अपनी आत्मा के भीतर जागना शुरू कर देता हूं। मैं आपको न केवल अपने पैरों के साथ प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं, बल्कि आपके पूरे दिल को मेरी आत्मा के साथ संरेखित करने के साथ पुरानी दुनिया से ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके दिल के भीतर ऐसे मामले हैं जो दृढ़ता से चट्टान की नींव की तरह स्थापित होनी चाहिए, इससे पहले कि आप अभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि आप अपने दिल को पूरी तरह से सुन रहे हैं, जो कि मैं अपने दिल को पूरी तरह से सुनता हूं। मैं अपने दिल को पूरी तरह से सुनता हूं। चेतावनी और वादा करते हैं कि आपकी आत्मा लंबे समय से मेरे बच्चे को प्राप्त करने के लिए तरस रही है। यह जल्दबाजी करने के लिए नहीं है और न ही दुनिया के कोलाहल से बहने के लिए। दूसरों के शोर को समाचारों की अराजकता न होने दें, या यहां तक कि आंतरिक अशांति का दावा है कि आपके मन में यह है कि मेरी उपस्थिति के बारे में जानने के लिए कि मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से सांस लेता हूं। आगे का रास्ता और सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आप फिर से अपना रास्ता नहीं खोएंगे। मुझे पता है कि जब आपका दिल भारी हो गया है क्योंकि आपने विश्वास करना बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि आपके विश्वास पर परीक्षण करने वाले परीक्षणों ने आग पर हमला कर दिया है, जैसे कि पिघला हुआ लोहा ज्ञान जो आपको ऊंचा कर देगा, आपको यह बताने के लिए सशक्त करेगा कि मुझसे क्या आता है जो केवल मांस की गूंज है, और दुश्मन द्वारा रखी गई एक स्नेयर क्या है। यह समझें कि आप एक सीजन में कदम रख रहे हैं। इसके विपरीत जो आपने अनुभव किया है इससे पहले कि यह संक्रमण का समय नहीं है, यह एक नए रूप में नहीं है, जो कि आपके लिए एक नया आयाम नहीं है, जो कि मेरे लिए एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है। आज सुनकर आपकी कंपास बन जाएगी, जो उन खजाने को अनलॉक करने के लिए आपकी कुंजी बन जाएगी, जो मैंने उन लोगों के लिए छिपाई है जो जानते हैं कि सही आसन में सही समय पर कैसे इंतजार करना है, और एक दिल के साथ जो मेरे सामने निविदा रहता है। आपको पता होना चाहिए कि उपहार के वादे हैं और दिव्य जिम्मेदारियों का इंतजार है कि आप इसे सर्जन के साथ नहीं करेंगे, जो कि आपसे बाहर है मानव भाषा, और यह गहरे विश्वास की शांतता में है कि आप एक शांति में लपेटे जाएंगे जो कोई भी आपसे नहीं ले सकता है, क्योंकि यह परिस्थितियों से नहीं आता है, लेकिन मेरी रहने वाली उपस्थिति से। मेरे बच्चे को जो समझ मैं आपको दे रहा हूं वह केवल आपको बचने में मदद करने के लिए नहीं है कि आप खुद को सशक्त बनाने के लिए सशक्त न हो नींव। यह स्पष्ट विवेक और एक रिश्ते के परिपक्व विश्वास की नींव है कि अब जो आपको बनाया गया है उसके साथ वेवर्स नहीं होने वाले लोगों के साथ नहीं। जब मैं आपको उन जगहों पर ले जाता हूं जहां आराम से विकास का रास्ता देना चाहिए, तो आप अपने जीवन को हटाने के लिए चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन वास्तव में यह जानने के लिए कि आप सभी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यह जानने के लिए कि आप हर चीज को नियंत्रित करने के लिए नहीं आएंगे। जिस व्यक्ति ने आपको डिजाइन किया है और सच्ची तृप्ति के साथ गठबंधन किया गया है, वह अब भौतिक बहुतायत का परिणाम नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग के साथ आपकी एकता का फल। मैं ईमानदारी से आपको अपने रखने के लिए कहता हूं, दिल जागने के लिए, डर में जागने के लिए नहीं, बल्कि चिंतित होने के लिए नहीं, बल्कि इस नए सीजन में ग्रहणशील होने के लिए। ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप सुनते हैं और देखते हैं कि दिव्य ज्ञान के साथ न्याय किया जाना चाहिए। मानव समझ नहीं है कि कुछ चीजें अच्छी नहीं लग सकती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से बहना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो आपसे हैं, वे आज मैं जो बोल रहा हूं उसे प्राप्त करें। ये शब्द आपके भीतर गहरे लगाए गए बीजों की तरह बन जाएंगे, जो आपके भीतर गहरे लगाए गए फलों को ले जा रहे हैं और माप से परे फल संजोते हैं, यहां तक कि सबसे छोटी स्टीयरिंग। यहां तक कि आप मेरे लिए हर कानाफूसी के भीतर से एक नक्शा है, स्वर्ग से एक नक्शा है, जिसे आप अकेले नहीं चल रहे हैं और आप भ्रम में नहीं चल रहे हैं। भविष्यवाणी, यह आपके जीवन की एक सांस है जब आप बहुत ही प्रभावित होने के कारण हैं। जब आप अंत तक सभी तरह से सुनते हैं कि आपकी आत्मा को ऐसा लगेगा कि यह उन चीजों को पुनर्जीवित कर दिया गया है जो एक बार आपको छोड़ देते हैं कि आप इस पवित्रता को भिड़ने के लिए तैयार होंगे। और जब आप एक अंधेरे में हैं तो आप एक गहरे रंग की हैं, और दैवीय रूप से अब मेरे प्यारे बच्चे को स्थापित किया गया है कि आपके दिल ने अपनी हर उस शब्द को प्राप्त करने के लिए खुद को शांत कर दिया है जो मैं बोलता हूं कि मैं आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलने की इच्छा रखता हूं। इसलिए आप यह पहचान सकते हैं कि आपने लंबे समय से प्रार्थना की है, लेकिन अनजाने में अनदेखी की गई,
क्योंकि आपका मन बहुत ही अनिश्चितताओं के साथ पूर्व प्रचलित था, जो हमेशा दी गई बातों के साथ नहीं आती है। यदि आपका दिल पवित्र आत्मा का नेतृत्व कर रहा है तो आप संदेह के भूल भुलैया में अपना रास्ता नहीं खोएंगे। मैं आपको उस स्थान पर एक टेबल से पहले सेट कर रहा हूं जहां आप एक बार कड़वाहट का स्वाद लेते हैं और अब अवसर अनफोल्डिंग यादृच्छिक नहीं है, वे एक छिपी हुई तैयारी के फल हैं। जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो यह देखने के लिए कि मैं एक नया संबंध नहीं बना रहा हूं। जब आप एक नए रिश्ते को नहीं करते हैं तो आप एक नए संबंध को नहीं देखते हैं। वह व्यक्ति एक दावे के साथ नहीं आ सकता है, फिर भी वे एक दरवाजे पर चाबी ले जा सकते हैं जिसे आप वर्षों से दस्तक दे रहे हैं। जब अचानक शांति का एक क्षण आपके दिल में बस जाता है, अराजकता के बीच इसे खारिज नहीं करते हैं, क्योंकि क्षण भंगुर भावना यह पहचानती है कि यह मेरे हाथ को शांत करने के लिए एक पवित्र चिन्ह के रूप में शुरू हो जाता है। जब आपके शरीर को ठीक करना शुरू हो जाता है तो यह नहीं है कि आपके शरीर को यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि आपका मन को स्पष्ट नहीं करना चाहिए। परीक्षण और अनिश्चितता की परतों में लपेटा जाता है। यदि आप कार्नल आंखों से देखते हैं तो आप संकोच करेंगे, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ देखते हैं कि आप मेरे हाथ को हर उस विस्तार से आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो मैं आपको दे रहा हूं, वह केवल प्रार्थना करने के लिए एक जवाब नहीं है, तो यह एक पूर्ण बहाली है जो किसी भी तरह से प्यार करने के लिए नहीं है, जो कि हर शब्द को नरम कर रहा है, जो कि हर शब्द को नरम कर रहा है और दर्द को दूर करना होगा। और जब आप विनम्रता, माफी और दया का चयन करते हैं तो मैं खुद अपने सही क्रम में सब कुछ महसूस करने के लिए काम करूंगा। जो आपने सोचा था कि आप नए दिलों के साथ अच्छे से लौट सकते हैं, और जो नए मैं आपके जीवन में भेजता हूं वह बोझ नहीं होगा, लेकिन आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें जो कुछ भी हो रहा है, उस पर आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर न केवल उस रास्ते पर काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। केवल अवसरों को पहचानें, लेकिन हर अवसर के लिए उनके लिए साहसपूर्वक कदम रखने की ताकत है। यदि आप इसे विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ जब्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इन अवसरों के साथ परीक्षणों से डरते नहीं हैं, क्योंकि यह दृढ़ता के माध्यम से है कि आप इस बात की खोज करेंगे कि मैं जो कुछ भी शांति देता हूं वह कठिनाई से बचने के लिए नहीं आएगा, लेकिन यह जानकर कि आप इसके भीतर कभी अकेले नहीं हैं। मैं ऐसे रास्ते नहीं खोल रहा हूं कि दुश्मन इन दरवाजे को बाधित नहीं कर सकता है, जो स्वर्ग द्वारा सील किए गए दरवाजे हैं, और एक बार जब मैंने उन्हें खोला है तो कोई भी व्यक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकता है जो मुझे सही तरीके से नहीं मिलेगा। अंधेरे से, क्योंकि अगर दुश्मन आपको दर्द के माध्यम से नहीं रोक सकता है तो वह आपको उन चीजों के माध्यम से गुमराह करने का प्रयास करेगा जो सही लगती हैं। यही कारण है कि आपको अपने दिमाग को लंगर डालने के लिए जागना चाहिए और सड़कों में आगे बढ़ने के लिए आग्रह का विरोध करना चाहिए, जो कि आपके लिए इस पवित्र क्षण के लिए मेरे प्रिय के विपरीत है। जैसे कि यह एक अनमोल मणि है। जब मैं एक कीमती मणि को भेज रहा हूं, आंखें एक अजनबी या यहां तक कि एक कोमल हवा से प्रोत्साहन के एक अप्रत्याशित शब्द की प्रार्थना करने के लिए, आंखें जो आपको याद दिलाती हैं कि मैं अभी भी आपके हाथ को पकड़ रहा हूं। इसके लिए छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें। यह सबसे छोटी क्षणों के भीतर है कि मैं सबसे बड़ी फसल के बीजों को रोपण करता हूं, और आप अपने दैवीय अवसरों को हल करने में वफादार रहेंगे, और आप अपने आप को एक अवसाद में खड़े हो जाएंगे। आपका दिल अभी भी आपके दिमाग से नहीं आ रहा है, जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसके बजाय अपनी आंखें ठीक करने से पहले से ही मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं कि मैं सब कुछ समझने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप केवल मुझ पर भरोसा करते हैं और मेरे साथ कदम से कदम उठाते हैं। मेरी आत्मा को अपनी गाइड होने दें और आप खो जाएंगे। जो एक बार आप भटक जाएंगे, फिर भी आप उसे छोड़ देंगे, जो कि एक बर्डन हो जाएगी, फिर भी उसे छोड़ दें। गवाह, अगर अब आप जो सुन रहे हैं वह आपके दिल को एक स्ट्रिंग की तरह कांपने का कारण बनता है, तो यह एकदम सही नोट पर टकरा जाता है। यदि आपकी आत्मा के भीतर गहराई से समझौता होता है तो यह जान लें कि यह कोई क्षण भंगुर भावना नहीं है। यह स्वर्ग से एक ध्वनि है जो एक प्रतिवाद है कि आप अपनी आत्मा को संज्ञा नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके लिए यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं कि आप यह नहीं मान रहे हैं कि मैं आपकी आत्मा से कैसे बात करता हूं। यह है कि मैं आपके भीतर गवाह कैसे सहन करता हूं कि आप केवल एक संदेश नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक जीवित शब्द प्राप्त कर रहे हैं, जो आपके नियत मौसम में एक शब्द को आपके बहुत से देखने के लिए एक शब्द प्राप्त कर रहा है,
और अधिक बारीकी से निरीक्षण कर रहा है कि आपके जीवन में आपके दिल के शांत परिवर्तन को बंद करने के लिए किसी भी तरह से नरम होने के कारण नहीं होगा कि आप किसी भी तरह से नहीं हैं। तरीके जो शांति आपको शांति में महसूस करते हैं, या यहां तक कि तूफान के बीच में भी मेरी उपस्थिति का निशान है। जब आप अपनी आत्मा में झिलमिलाहट करते हैं, जब आपको लगता है कि आपके पास यह आशा करने के लिए कोई कारण नहीं है कि स्वर्ग की आग जीवन की सांस है, तो मैं आपके भीतर शासन कर रहा हूं। क्योंकि आप इसे संयोग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने दिल के साथ एक लंबी तैयारी के परिणाम को प्रकट करेंगे। यह भी नहीं पता नहीं था कि जिस समय से पहले आप विश्वास करना सीखते हैं, उससे पहले प्रार्थना करें। और अब ये चीजें उस मौसम में खिल रही हैं जब मैंने इन आशीर्वादों को नियुक्त किया है। पूर्णता के लिए पुरस्कार नहीं है, लेकिन धीरज के विश्वास और दृढ़ता की पुष्टि जो आपने भी आयोजित की थी, जब बाकी सब कुछ आपके खिलाफ जाने के लिए एक बार आप पर सवाल उठाते थे, जो कि एक बार आप पर सवाल उठाते थे, जो कि आप एक बार भटकते थे, जो कि आप एक बार भटक गए थे, जो कि आप एक बार भटक गए थे। लय आपको इस क्षण के लिए अग्रणी करता है, जब पुष्टि के क्षण मैं आपका भगवान हूं, जो आपका ईश्वर नहीं है, जो वाचा को नहीं भूलता है। जो मैंने बोला है वह अनंत काल का वजन वहन करता है। हालांकि आप कई बार संदेह करते हैं कि मैंने कभी भी एक शब्द को वापस नहीं लिया है, और अब आप इसे प्राप्त करने के लिए उदारता के साथ नहीं हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप इसे प्राप्त करें, एक ईश्वर नहीं जो भाग्य की एक लॉटरी की तरह आशीर्वाद वितरित करता है। मैं एक पिता हूं, और एक अच्छा पिता ठीक से जानता है जब उसके बच्चे आज जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। आप अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब आ रहे हैं। मैं केवल आपको वह नहीं देना चाहता जो आप पूछते हैं, कि मैं आपको उसमें आकार देना चाहता हूं जो उस आशीर्वाद को दूसरों के जीवन में ले जा सकता है। और जो आप देख रहे हैं वह अब केवल शुरुआत है। केवल मुझे पता है कि आपके दिल में संकोच का एक फ्लेकर हो सकता है कि आप पूरी तरह से प्यार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं बताते हैं कि आप मुझे नहीं बता रहे हैं कि आप प्यार नहीं कर रहे हैं, कि यह आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है, कि क्या आप योग्य हैं। यह मैं हूं जिसने आपको मेरे बेटे के बहुत खून के माध्यम से योग्य बना दिया है। यही कारण है कि अब आप जो अच्छाई प्राप्त कर रहे हैं वह योग्यता पर आधारित नहीं है, लेकिन मेरे प्यार की अनंत वाचा पर। अगर आपका दिल नरम होने की शुरुआत कर रहा है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि आपकी आत्मा को न तो यह है कि यह नहीं है कि आपकी आत्मा न ही हो, बल्कि यह नहीं है कि आपकी आत्मा को नुकसान न हो, बल्कि यह नहीं है कि आपकी आत्मा न ही हो, क्योंकि आपकी आत्मा न ही हो रही है। किसी और की यात्रा में राहगीर नहीं, आप उस कहानी में केंद्रीय व्यक्ति हैं जो मैं चिरस्थायी प्रेम के साथ लिख रहा हूं। और जो आप अनुभव कर रहे हैं वह एक परिधीय क्षण नहीं है, यह बहुत ही मूल है। यह पुष्टि है कि यह स्वर्ग की तुरही है जो मुझे बताती है कि मैं उस दिन को वापस नहीं करने के लिए तैयार नहीं हूं, जो कि मेरे बच्चे को वापस नहीं करने देता है। मेरी शाश्वत योजना में कदम से कदम उठाए जा रहे हैं, और हर छोटे विवरण में, चाहे वह एक अजनबी से एक शांतिपूर्ण नींद हो या एक साधारण इच्छा हो, चुपचाप इसे पूरा करने के लिए इसे पहचानें, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको गवाह है कि मैं यहां हूं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं यह नहीं कर सकता कि मैं एक नई गलती नहीं कर सकता हूं, लेकिन आवक स्पष्टता और इस बिंदु से आगे से आप अब किसी एक के रूप में लगातार जवाब खोज रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर दिन उत्तर के अंदर चलता है, वह एक आमीन होगा जो मैंने आपके जीवन के लिए बोला है। यह सिर्फ एक और बदलाव नहीं है, जो कि एक पवित्र मोड़ है, जो कि एक दिव्य मोड़ है, जो कि अब तक के लिए तैयार है। थकावट और अनुत्तरित सवालों के जंगल से बाहर लंबे समय तक इंतजार करना, और इस क्षण में जब आपकी आत्मा एक नई हवा को बढ़ने लगती है और आपकी आध्यात्मिक आंखें आकाश में एक बदलाव का अनुभव करना शुरू कर देती हैं, तो आप निश्चित रूप से एक गहरी नियुक्ति के लिए एक बार नहीं होने के कारण किसी भी तरह के एक समय के लिए नहीं कर सकते हैं। आपका अपना दिल ये सभी अचूक संकेत हैं जिन्हें आपने धीरज के मौसम में धीरज के एक मौसम से पूरी तरह से संक्रमण किया है, जिसमें आपने सोचा था कि मैं चुप था, कि मैं सच में एक फर्म फाउंडेशन बिछाने के लिए बिताया था। मैंने अपने भीतर एक दृढ़ नींव रखी थी। गौरव के साथ कैस्केडिंग एक नई यात्रा का इंतजार है। आपको यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि यह अब स्पष्ट रूप से आपकी आंखों से पहले यह है कि यह रास्ता अब बादल नहीं है या घुमावदार है, जो अब संदेह के कोहरे के नीचे छिपा नहीं है।
या अतीत के घावों की छाया मेरे प्यार और अनंत हाथ से एक रास्ता है जो कि आपको एक पथ पर नहीं ले जाएगी, जो कि आप भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया के द्वारा मैंने शुरुआत में गठित किया था, इससे पहले कि दुनिया ने आपकी पहचान को विफलता के साथ धुंधला करने की कोशिश की और तुलना की कि वृद्धि और चलें अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप एक नई रचना में एक शाश्वत ब्लूप्रिंट में कदम रख रहे हैं, जिसमें एक नई पहचान के साथ एक नई पहचान है जो कि मेरे बच्चे की आवाज से सील कर रही है। एक ऐसी चुनौतियां थीं जो एक बार खड़ी थीं, जैसे कि आप अपने रास्ते को अवरुद्ध करने वाले दिन थे जब आप उनके सामने खड़े हो गए थे और आज मुझे सुनते हैं कि वे दीवारें गिर गई हैं। ताकत, लेकिन मेरे दिव्य हस्तक्षेप से जो चीजें एक बार असंभव लग रही थीं, वे अब सुबह की धुंध की तरह गायब हो रही हैं। मेरी धार्मिकता की रोशनी से पहले आप जो सीमाएं एक बार अचल हैं, वे अब बाधाएं नहीं हैं। वे उन बिंदुओं को लॉन्च नहीं कर रहे हैं जिनसे आप अतीत को असफल नहीं होने देंगे, जो मैं फिर से कर रहा हूं, लेकिन आप उन्हें नहीं खोल रहे हैं कि आप उन्हें नहीं कर रहे हैं और आप नया प्राप्त करने के अयोग्य हैं। अगर मैंने आपको चुना है तो मैं आपको भी सुसज्जित कर दूंगा। अगर मैंने दरवाजा खोला है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं इसके माध्यम से कैसे चलना चाहता हूं। और अगर मैंने आप में एक अच्छा काम शुरू कर दिया है तो मैं इसे पूरा कर लूंगा जब तक कि मैं आपको फिर से नहीं मिलूंगा। लेकिन आपकी आत्मा के शांत बाकी के साथ मैं नहीं छोड़ता कि मैंने अपनी आवाज नहीं दी। एक यात्रा, और वह यात्रा अब केवल पुराने घावों को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि अन्य आत्माओं तक पहुंचने के बारे में अभी भी एक चिंगारी के लिए, एक शब्द के लिए तरस रही है, जो किसी ऐसे व्यक्ति से एक गवाही है जो वास्तव में अंधेरे के माध्यम से चला गया है और उनसे कह सकता है कि आप बाहर भी चल सकते हैं, कि आप न केवल अपने हाथों में हैं या अपने हाथों में नए दरवाजों को भरे हुए हैं प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक वितर्क बनने के लिए यह डर नहीं है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं हैं। यह आपकी प्रामाणिकता है कि आपकी ईमानदार अपने ईमानदार साहचर्य को साझा करना, जो कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रकाश बन जाएगी, जो कभी कभी एक और चंगा करता है। बौद्धिक सलाह नहीं है, लेकिन बस किसी की उपस्थिति के साथ जो एक बार खड़े हो गए थे और अभी भी आपकी कहानी को दफन करने के लिए नहीं थे। शाश्वत मूल्य, यदि आप इसे उत्थान के लिए उपयोग करने के लिए तैयार हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं। जब आप बोलते हैं कि आप कैसे अकेलेपन से आगे निकल जाते हैं, जब आप रात के बारे में साझा करते हैं तो आप गुप्त रूप से रोए थे, फिर भी आप पर भरोसा करने के लिए चुना कि आप एक पवित्र स्थान बनाते हैं जहां किसी और को एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं, और किसी भी व्यक्ति को यह बताने के लिए कि कोई भी व्यक्ति को याद कर सकता है, और यह बता सकता है कि कोई भी व्यक्ति को यह बताने के लिए कि कोई भी तो यह कम न समझे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके माध्यम से किसी को भी बाहर निकाला गया है। यह सुनने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप एक बार क्या महत्वहीन थे। किसी को साहस के लिए तरस रहा है कि आपसे एक एकल विनम्र शब्द जब आप साझा कर सकते हैं, जब आप साझा करते हैं कि आप मेरे विश्वास के लिए एक जीवित गवाह बन जाते हैं, जो आपके लिए एक बार भी नहीं है, तो आप एक बार और अधिक प्यार करते हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूं, कि मैं यह नहीं कर सकता हूं कि एक मंच पर एक प्रभाव बनाने के लिए यह परिवार की मेज पर संक्षिप्त संदेशों में परिवार की मेज पर होता है, जो दूसरों की ओर से फुसफुसाए जाते हैं, जहां स्वर्ग का काम आपके जीवन के प्रत्येक दिन को नवीनीकरण का प्रतिबिंब बन जाता है। जब आप एक अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं तो इसे मर्सी के वातावरण के साथ संक्रमित करने के लिए, जो कि पूरी तरह से भव्यता को पूरा कर सकता है। घायल आत्मा स्वर्ग को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। मुझे पता है कि ऐसे दिन हैं जब आप थके हुए महसूस करते हैं, और यह कि आपके दिल को साझा करना कभी कभी आपको उजागर और कमजोर महसूस करता है, लेकिन निश्चिंत हो जाता है। अपने आप से बाहर मैं आपको हर पल फिर से भर दूंगा। आप किसी और को उठाने के लिए अपने आप को विनम्र कर देंगे, जिसे आप भी जिस दयालुता की हर बूंद को उठा सकते हैं, उसे आप एक दिन वापस कर देंगे। जब आप जरूरतमंद होने पर रिफ्रेशमेंट की नदियों के रूप में वापस आ जाएंगे, और आप देखेंगे कि जीवन में कोई भी अर्थ नहीं है कि आप इस बात से पहले कि आप सही नहीं हैं, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि आप बहुत हद तक नहीं हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप बहुत हद तक नहीं हैं। मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं आपके लिए नहीं जाऊंगा। अपनी दरारों पर ध्यान केंद्रित न करें।
मैं उनमें बहुत रिक्त स्थान देख रहा हूं, जिसके माध्यम से मेरी उज्ज्वल प्रकाश सबसे उज्ज्वल रूप से चमक सकता है। मुझे आपको उन सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है जो मैं केवल एक दिल की तलाश में है। यहां मैं भगवान हूं। और जब आप अपनी यात्रा को साझा करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, तो आपके